अब परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये बताइए कि ये भगवान ने संसार बनाया कैसे? तब सुखदेव जी बोले, सुनो पहले हम मंगलाचरण कर लें, फिर आपको जवाब देते हैं। और इतनी कथा कहने के बाद सुखदेव जी अब चौथे अध्याय में जाके मंगलाचरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहला प्रश्न ये था कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो उपाय बताना चालू कर दिया। भजन करो, भगवान में मन लगाओ, साधन करो। परंतु अब प्रश्न कर दिया भगवान ने संसार कैसे बनाया, तो भगवान की महिमा और भगवान की कृति का वर्णन भगवान की कृपा के बिना कोई नहीं कर सकता। इसलिए मंगलाचरण करके पहले ध्यान किया। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रवेद सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी क्यों न हो जाए, किंतु क्षेमम न विन्दन्ति बिना यदर्पणम। जब तक भगवान के चरणार बिंद में समर्पण नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणिपात करते हैं। परीक्षित, ये प्रश्न जो तुम हमसे पूछ रहे हो सृष्टि के विषय में, एक दिन यही प्रश्न नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी पूछा था। ब्रह्मलोक में नारद जी गए तो ब्रह्मा जी ध्यान लगाए बैठे थे। नारद जी हाथ जोड़ के प्रणाम करके खड़े रहे। थोड़ी देर बाद जब ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले तो नारद जी ने पूछा, पिताजी ये सारा संसार जब आपने ही बनाया है तो आप आंख बंद करके ध्यान किसका लगाते हो? आपके ऊपर कौन है? संसार के मालिक तो आप हो। तब ब्रह्मा जी ने समझाया, पुत्र ध्यान से सुनो। प्रकृति पुरुष की साम्यावस्था में लय हो जाता है, वैषम्यावस्था में सृजन प्रारंभ होता है। पुरुष ने प्रकृति को देखा तो प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हुआ, उससे महत्त्व की उत्पत्ति हुई। महत्त्व से त्रिविध अहंकार सत्व रज तम की उत्पत्ति हुई। तमोगुण के द्वारा पंच महाभूत पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। सत्व गुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से सारी प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। 3 गुणों से ही सारी प्रकृति बनी हुई है। तीनों की आवश्यकता है। प्रातः काल का जो समय होता है वो सत्व प्रधान होता है, सात्विक। और इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके भगवान की आराधना उपासना प्रातः काल के समय सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह काल ही सात्विक होता है। तो सात्विकता को बढ़ाने के लिए प्रातः काल सत्व गुण की वृद्धि करो भगवान की आराधना करके। मध्याह्न काल में रजोगुण बढ़ा रहता है। और रजोगुण माने जो रजोगुणी व्यक्ति होता है ना, वो एक जगह शांति से बैठे ही नहीं सकता। जिसका रजोगुण बढ़ा हुआ हो उसका चित्त बड़ा चंचल होगा, वो एक जगह बैठेगा नहीं, इधर से उधर भागता रहेगा। तो उसकी जरूरत है भाई, दिन में अपना कारोबार संभालो, इधर से उधर दौड़ भाग जो करना है करो। दिन में रजोगुण की वृद्धि होती है और रात्रि में तमोगुण की वृद्धि होती है। तमोगुण भी आवश्यकता है। तमोगुण से ही तो आलस्य आता है, निद्रा आती है। और तमोगुण ना हो तो आप सो नहीं सकते। तो रात्रि में तमोगुण की आवश्यकता है। अब रात्रि में जब तमोगुण बढ़ा हो तो नींद आलस्य आएगा, भजन कैसे बनेगा? दिन में रजोगुण बढ़ जाता है तो चित्त चंचल होगा, माला लेके ध्यान कुछ करोगे ध्यान कहीं जाएगा। इसलिए जब रात्रि में सो जाते हैं तो सारी इंद्रियां सो जाती हैं, मन भी सो जाता है। सुसुप्ति अवस्था में पूरा शरीर शव के समान हो जाता है। और फिर जब आप जागते हो तो चित्त आपका स्थिर शांत रहता है। और ब्रह्म मुहूर्त में काल भी सात्विक होता है।
इसलिए जितना हो सके शीघ्र जल्दी जाग करके नहा धो करके फिर आप भजन करेंगे तो भजन में भी मन लगेगा, ध्यान भी बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि अभी उसमें कूड़ा करकट संसार का भरा नहीं है। जितना दिन होता जाएगा उतनी दुनिया भर की बातें मस्तिष्क में भरती जाएंगी, और फिर जब भजन करोगे तो वही बातें उत्पात मचाएंगी। रात में तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि दिन भर की तमाम बातें इसमें भरी रहती हैं। उसने मेरे से ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा किया, उसने मेरे को धोखा दिया। अब उन सब बातों से जब तुम्हारा मस्तिष्क भरा हो तो क्या ध्यान भगवान का लगेगा। इसलिए रात्रि में जरा कठिन हो जाता है। तो जब काल भी सात्विक हो, इसलिए उसका प्रातः काल का नाम ही ब्रह्म मुहूर्त है, ये ब्रह्म का ही मुहूर्त है। तो सारी प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। किसी में सत्व गुण ज्यादा बड़ा है तो जरा भजनानंदी प्रेमी होता है, भगवत भक्त होता है, शांत स्वभाव का होता है, उसकी प्रकृति ही दयालु होती है। और रजोगुणी जो व्यक्ति होता है वो काम धंधे बहुधंधी बहुत होता है, और जो तामसी होता है, तमोगुणी होता है, वो उसका कठोर स्वभाव होता है, क्रूर प्रकृति होती है। तीनों की आवश्यकता तो है, परंतु प्रधानता किसकी है? प्रधानता की दृष्टि से प्रकृति अलग अलग है। कोई सत्व प्रधान है, कोई रजोगुण प्रधान है, कोई तमः प्रधान है। तो धीरे धीरे अपने सात्विकता को बढ़ाना चाहिए। सतोगुण जितना बढ़ता जाएगा, रजोगुण तमोगुण दबता जाएगा। और इतना सत्वगुण बढ़ा दो कि रजोगुण तमोगुण एकदम थोड़े से रह जाएं, लुप्त प्राय हो जाएं। और जब रजोगुण तमोगुण पर आप विजय प्राप्त कर लोगे सत्व को बढ़ा करके, तो फिर धीरे धीरे अभ्यास करके सत्वगुण को भी त्याग देना चाहिए। और जब सतोगुण को भी शांत कर लोगे तो फिर आप त्रिगुणातीत हो जाओगे, तीनों गुणों से ऊपर उठ गए। जैसे अत्रि मुनि थे ना, अत्रि जिनकी पत्नी अनुसुईया, परम सती अनुसुईया, जिसने अपने सतित्व के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों को 6-6 महीने का बच्चा बना दिया था। माता सती अनुसुईया का बड़ा अद्भुत चरित्र है। परंतु उनके पति भी कम नहीं थे। अत्रि माने तीनों गुणों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली हो। निस्त्रय गुण्य भवार्जुन, त्रिगुणातीत। एकादश स्कंद के 13वें अध्याय में हंसोपाख्यान के माध्यम से इस रहस्य को भगवान ने उद्धव जी के प्रति विस्तार से समझाया है। कि किस प्रकार से तीनों गुणों के ऊपर उठा जाए। बोलो राधे राधे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्रीमन नारायण ने अपने नाभि से दिव्य कमल को उत्पन्न किया और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। इसलिए सृष्टि में सब कुछ ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है, परंतु ब्रह्मा जी ने कमल नहीं बनाया, क्योंकि कमल से वो स्वयं पैदा हुए हैं? और इसलिए भगवान के श्री अंगों की तुलना, उपमा प्रायः कमल से ज्यादा दी जाती है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम। ब्रह्मा जी
प्रकट हो गए कमल से। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखने की इच्छा प्रकट करी तो चतुरानन हो गए, चार मुख चारों ओर। दूर दूर तक जल और वायु के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा ब्रह्मा जी को। प्रश्न मन में उठा, को हम, मैं कौन हूं? तो दिखाई तो कुछ नहीं पड़ा, समझ में कुछ नहीं आया, पर दो अक्षर सुनाई पड़े, तप। तब ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया और उस तपस्या के प्रभाव से भगवान का दिव्य दर्शन भी हुआ और 4 श्लोकों के द्वारा भगवान ने उन्हें दिव्य उपदेश भी दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। ये 4 श्लोक हैं भागवत के बीज, इसी से भागवत का विस्तार हुआ है। इसलिए इन 4 श्लोकों का खूब पाठ करना चाहिए, नित्य पाठ करना चाहिए। भगवान कहते हैं जो परम रहस्यमय गोपनीय ज्ञान है ब्रह्मा जी, वो आज हम तुम्हें प्रदान कर रहे हैं। ज्ञानम परम गुह्यम यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहागदितम मया। अब चतुश्लोकी भागवत की गंभीरता में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। बीच बीच में इसकी चर्चा अन्य संदर्भों में करेंगे। 4 श्लोकों में ये समझ लीजिए, पहले श्लोक में तत्व का वर्णन किया गया है। अहमेवा समेवाग्रे, अहम एव अग्रे आसम एव। सृष्टि की आदि में भगवान कहते हैं पहले हम थे और कुछ नहीं था। कारण कार्य स्थूल सूक्ष्म कुछ नहीं था। अब जब हमारे अलावा कुछ नहीं था, इसलिए जो भी कुछ तुम देख रहे हो सब हम हैं। हमने ही बनाया और हम ही बने हैं। भाई भगवान के पास कुछ और वस्तु होती तब ना उस वस्तु से निर्माण करते। और भगवान कहते अहम एव, हम थे। और जब कोई न वस्तु थी न कोई पदार्थ था तो फिर ये संसार काहे से बनाया? भगवान बोले जब हमारे अलावा कुछ था ही नहीं तो फिर बनाते काहे से? हम ही बन गए। तो किसने बनाया? बोले हमने ही बनाया। बनाने वाले भी वही हैं और बनने वाले भी वही हैं। जैसे कोई योगी योग बल से, योगियों के पास बड़ी सिद्धियां होती हैं, उन्होंने संकल्प लिया और शेर बन गए। तो कोई योगी संकल्प बल से शेर बन गया तो उसको शेर किसने बनाया? बोले जोगी ने बनाया। फिर बना कौन? बोले जोगी ही बना। तो बनने वाला भी वही है और बनाने वाला भी वही है। किसी ने और ने आकर के थोड़ी उसे शेर बना दिया, उसे वही अपने संकल्प से बन गया। ऐसे ही भगवान ने संसार बनाया और भगवान ही संसार बने। अन्य पदार्थ नहीं है, अन्य कोई संसार कोई भगवान से अलग नहीं है। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि ही जगत है, जगत ही हरि है। इसलिए तो सिय राम मैं सब जग जानी। तो पहले श्लोक में तत्व की समीक्षा की, तत्व क्या है। दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप समझाया कि माया क्या है। तीसरे श्लोक में जगत का रहस्य बताया, ये जगत क्या है। और चौथे श्लोक में कहा इन्हीं सबको समझ लेना, जान लेना, इसकी जिज्ञासा प्रत्येक जीव में होनी चाहिए। यही जिज्ञास्य है। जिज्ञासा माने ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, यही जानने योग्य है। इसी रहस्य को जानो।